आज मैं आपको बताऊंगा कि आप DS-160 अमेरिकन विजिट वीजा B1, B2 और F1 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म इस्तेमाल होता है उसमें दो ऐसी जगहों में ऐसा क्या करें कि आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, जेके खान आपसे मुखातिब है। जहां भी हैं खुश रहें। DS-160 में दो ऐसी जगह हैं कि अगर आप शाय हैं और आप चाहते हैं कि वीजा ऑफिसर आपसे कम सवाल करे और पहले ही आपके बारे में जान जाए, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए और आप उसका काम आसान करना चाहते हैं, तो DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म में दो ऐसी जगह हैं कि जहां आपने फोकस करना है। वैसे तो पूरे DS-160 को आपने बहुत अच्छी तरह भरना है, बहुत एहतियात से फिल करना है ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बने। लेकिन दो ऐसी जगह हैं। पहली जगह है आपकी इनकम। देखें, आपने इनकम को फोकस करना है और आपने जहन में रखना है कि DS-160 की इनकम मैटर करती है और इसी से वीजा ऑफिसर अंदाजा लगाता है कि आप कहीं अमेरिका के अंदर वीजा को चीट तो नहीं करेंगे। अगर आपकी इनकम यहां बहुत कम है तो वहां पे आप जाके इलीगल रहने की कोशिश या इलीगल वर्क करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। दूसरी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज वाला एरिया। देखें, उसके अंदर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज या अपनी हाईलाइट या अपनी स्ट्रेंथ जो आप समझते हैं कि आपका वीजा लेने के लिए आपके चांसेस को दुगना तिगना कर देता है, आपने उसका जिक्र उसके अंदर जरूर करना है। देखें, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये तो आपने लिखनी है, लेकिन बहुत से मैंने एप्लीकेंट ऐसे देखे हैं जो अपनी शुरू से लेकर आखिर तक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देते हैं। नहीं, आपने उस एरिया को यूज करना है, क्योंकि वीजा ऑफिसर सबसे पहले उस एरिया को पढ़ता है और आपके बारे में एक राय कायम करता है जो नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। तो आपने उसके अंदर देखें, आपने उसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट जो है, अगर पास्ट आपका कोई जॉब थी या बिजनेस था और प्रेजेंट है तो उन दोनों का आपने इस्तेमाल करना है। जितना मुमकिन हो अच्छी तरह अच्छी वर्डिंग के साथ अपनी हाईलाइट को उसके अंदर डालना है। देखिए, वो किस तरह आपने डालना है। आपने अपनी कंपनी का, अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी का प्रोफाइल लिखना है आपने कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ताकि उसको अंदाजा हो कि आपकी जॉब बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत हाई स्टेक जॉब आप कर रहे हैं। आपने कंपनी को लिखना है कि मेरी कंपनी वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी इन एशिया, इन 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 वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनी जिसके एसेट्स जो हैं वो इतने मिलियन या इतने बिलियन है, इसकी दुनिया में फलानी फलानी जगह पे ब्रांचेज हैं, या पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल या श्रीलंका में मुख्तलिफ जगहों पे ये कंपनी जो है एग्जिस्ट करती है। इसकी ये प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, इनका बेसिक काम क्या है। तो ये आपकी हाईलाइट हो गई कि आपने बहुत अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो यू विल रिटर्न टू योर होम। देखिए, ये टाइज है, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद अपनी जॉब का आपने लिखना है। आपकी जॉब क्या है, आप कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कंपनी को हेड कर रहे हैं, आप किसी और जगह पे हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप कंपनी में कितनी जगह क्या क्या काम करते हैं, ये आपने करना है। आपने एसेट्स लिखने हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपने एसेट्स का जिक्र करना है कि मेरा फाइनेंस जो है इस वक्त, वो वर्थ जो है मेरे बिजनेस की वो इतने मिलियन है। इससे उसको अंदाजा होगा कि आपकी टाइज कितनी स्ट्रांग है आपके मुल्क के अंदर, और आप लाजमी इस वीजे को चीट नहीं करेंगे। देखें, आपकी कितनी ब्रांचेज हैं, आपकी प्रोडक्शन क्या है, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप क्या चीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर प्रोडक्शन में तो क्या प्रोडक्शन है आपकी जॉब। तो इसके साथ साथ आपने अपने एसेट्स का लिख देना है कि मेरे जो है वो कंपनी जो है या बिजनेस जो है वो मेरे इतने एसेट्स हैं, या मैं जॉब कर रहा हूं तो आपने अपने एसेट्स का भी उसके अंदर वर्थ लिख देनी है। आपने कितना फाइनेंस लगाया हुआ है किसी भी कंपनी के अंदर, कितने एम्प्लॉइज हैं आपके जो कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, आप कितने अरसे से, हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन कंपनी आर डूइंग अ बिजनेस। और इसी तरह आपने अपना स्टेटस जो है ना उसको आपने उसके अंदर सबसे पहले ऊपर हाईलाइट करना है इन चीजों को। उसके बाद आपने अपनी मैनेजमेंट है आपकी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कर रहे हैं, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, उसके नीचे आप थोड़ा सा लिखें। इसको अच्छे वर्ड्स के साथ आपने इस तरह हाईलाइट करना है तो वीजा ऑफिसर आपके इंटरव्यू से पहले उसको देखेगा और वो आपके बारे में जान जाएगा। देखिए, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो एकदम से सोचते हैं कि अब प्रेशर भी होता है, जाहिर है आप नर्वस भी होते हैं कि मैं अपने बारे में किस तरह बताऊंगा। तो इन चीजों का आपने जरूर जिक्र करना है
تو یہ کوشچن آپ کے منیمائز ہو جائیں گے, وہ جان جائے گا, وہ ایک آدھ کوشچن کرے گا, اس کے اندر آپ ڈیٹیل بتائیں گے تھوڑی سی, تو آپ کے بارے میں سمجھ جائے گا. تو یہ ویزا آفیسر کا کام بھی آسان ہو جائے گا, آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا, اور آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بھی انکریز ہو جائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا غور کریں, اسٹڈی کریں. تو یہ میں نے آپ کو ایک ٹپ دی ہے, بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے DS 160 کے بارے میں. جہاں بھی ہیں خوش رہیں.